इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 सत्र का 8वां मुकाबला आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। देखने वाली बात होगी कि आज रसल का मसल दिखेगा या डेविड वार्नर का कमाल। दोनों ही टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं, उनको पहली जीत का इंतजार है। क्या लाइनअप होगा इनका? क्या इनकी जीत की संभावनाएं हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नवभारत टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर संजीव कुमार जी। स्वागत सर आपका। क्या कहते हैं? देखिए, ये दोनों ही टीमें चैंपियन टीमें हैं। इन्होंने जी खिताब जीता हुआ है पहले। और फिलहाल दोनों टीमें बॉटम पर हैं, सबसे नीचे जी हैं पॉइंट्स टेबल पे। जी तो अब दोनों के पास आज टेक ऑफ करने का मौका है, किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाती हैं और पहली जीत दर्ज करती हैं। इसके बाद ये आगे का सोचेंगे, क्योंकि पहला मैच दोनों ने गंवाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आज जो भी टीम जीतेगी वो ऊपर उठेगी, और इसके लिए दोनों ही टीमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगी। दोनों के पास अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी टीम है, बट उसको दिखाना होगा कि वो वाकई अच्छी टीम है, और जीत के बाद एक रास्ता पकड़ना होगा आगे का। जी पिछले मैच में दिनेश कार्तिक की कप्तानी की काफी चर्चा थी कि उम्मीद की जा रही थी कि काफी बेहतर रहेगा, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनकी जो रणनीति थी वो फ्लॉप साबित हुई। जिस तरह से रोहित शर्मा का बैटिंग करते हैं और उनको उसी लेंथ पर गेंदें मिली जिस लेंथ पर वो अच्छी बैटिंग करते हैं। तो क्या लग रहा है कि दिनेश कार्तिक जी देखिए, बॉलर अगर लेंथ और लाइन सही नहीं डालता है, कप्तान वो विकेट कीपर भी है, और ये कहा जाता है कि बैट्समैन के बाद जो सबसे अच्छा गेंद को देख पाता है वो विकेट जी कीपर ही है। और शायद इसी वजह की से ये धोनी बहुत सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं, क्योंकि वो रणनीति बनाने में तो मास्टर थे ही। वो विकेट के पीछे से देखते रहते थे कि गेंद किस डायरेक्शन में आ रही है, क्या बाउंस मिल रहा है पिच से। तो वो डायरेक्शन देते रहते थे अपने बॉलर्स को कि आप इस लाइन पे डालो। तो ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो काम करना बॉलर का है। अगर आपकी टीम में इतना महंगा एक बॉलर आपने लिया हुआ है, और उनकी काबिलियत पे सवाल हम नहीं उठा सकते। पैट कमिंस बिल्कुल। बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, बट एक ऑफ डे हम मान सकते हैं कि अगर आपने शुरुआत अच्छी नहीं की, चाहे जो भी वजह रही हो, तो अब उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं। कुलदीप यादव जब आपके पास है, जो जी कि शुरुआत अपने करियर की शुरुआत इस तरह से कर चुके हैं कि हर लेवल पे उन्होंने परफॉर्म किया, एक मिस्ट्री बॉलर खुद को अपने आप में साबित वो किया माने है। जी जाते हाँ, हैं। जी हाँ, वो बिल्कुल। अगर नहीं चल रहे तो फिर कप्तान भी कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे ये लग रहा है कि दोनों तरफ के जो खिलाड़ी हैं, जो उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, उनको सही ढंग से चलना होगा, परफॉर्म करना होगा, तभी एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। वरना पिछले मैच की जो गलतियां अगर दोहराएंगे, तो फिर जो भी टीम गलतियों से सबक नहीं लेगी, वो जरूर इस मैच में आगे नहीं बढ़ पाएगी। दोनों टीमें बड़ी ही संतुलित हैं। एक तरफ रसल हैं, तो दूसरी तरफ डेविड वार्नर हैं। एक तरफ भुवनेश्वर कुमार हैं, तो दूसरी तरफ पैट कमिंस हैं। एक तरफ कुलदीप यादव हैं, तो दूसरी तरफ राशिद खान है। तो ये बड़ी ही बैलेंस टीम है और इसके बीच में है मनीष पांडे। पांडे जी का तहलका तो पिछले मैच में देखने को ही मिला। क्या लगता है कि ये आमना सामना हो रहा है दिग्गजों का, ये किस तरह से उनकी रणनीति होगी? क्या जो लाइनअप है उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? जैसे कि सुनील नारायण ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। उनको कोई भी टीम आती है तो उनकी कमी एक ढूंढ लिया गया है और उनको सीधे सबसे पहले बाउंसर डालने की कोशिश करती है और उसी में वो फंसते हैं। क्या लगता है आपको देखिए, जो है? कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सुनील नारायण के इस तरह से ओपनिंग में जो ऑनस्लॉट होता है, जिस तरह से उन्होंने कई कमाल की पारियां खेली हैं, तेज तर्रार पारियां खेली हैं, तेज और शतक लगाए हैं। जी तो मुझे ये लगता है कि सुनील नारायण जो है, एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन तो है नहीं। वो यहाँ उनको मौका दिया गया, उन्होंने ओपन किया और कुछ बहुत अच्छी पारियां खेली, तो उन पर लगातार आप उन पर भरोसा बनाए हुए हैं।
तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स को देखना होगा कि अगर वो फिर से एक बार एक आधी मैच नहीं चल पाते हैं तो क्या उनके साथ ही वो कंटिन्यू करेंगे या किसी और को मौका देंगे। यही नहीं, शुभमन गिल भी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, पहले रन किया उन्होंने, उनको भी चलना होगा। अगर ओपनिंग की हम बात करें, दोनों टीमों को हम एक तरह से देखें तौले, तो जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर, और उधर है सुनील नारायण, शुभमन गिल। पलड़ा तो सनराइजर्स का ज्यादा भारी लगता है। अगर ये जॉनी बेस्टो ने तो पिछले मैच में रन बनाया था, डेविड वार्नर, दोनों चलते हैं तो दोनों स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं और दोनों ही उस हुनर को उनके पास रखते हैं जो इस फॉर्मेट में चाहिए। तो जी ये एक बैलेंस साइड आप कह रहे हैं तो है जरूर, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ज्यादा मुझे लग रहा है उनके पास एज है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत से नीचे तक अगर हम देखें तो उनके साथ इफबट बहुत है। उनके पास जो जी पेस बॉलर्स हैं, शिवम मावी हैं, संदीप वॉरियर हैं, दोनों युवा हैं, लेकिन उस तरह का अनुभव नहीं है जैसा कि आप भुवनेश्वर कुमार में देखते हैं। वो वाली बात उनमें नहीं है। जी विजय शंकर भी उनके पास एक ऑप्शन है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो मोर्चा है दोनों ही टीमों पर, अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा एज नहीं है। भुवनेश्वर कुमार एक सनराइजर्स की तरफ जरूर है। बीच के बैटिंग ऑर्डर में बात करें तो दिनेश कार्तिक अगर 3 पे उतरते हैं तो उधर सनराइजर्स के पास मनीष पांडे हैं। वहां पर जी लगभग बराबरी का इनमें इनमें है, अगर आप कहें इनकी टक्कर है। अ, फिर उसके बाद नीतीश राणा अगर हम देखें, अगर उधर से उतरते हैं तो वो ज्यादा अनुभवी हैं, एक ट्रस्टेड और पुराने परफॉर्म किया हुआ है, उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। तो नीतीश राणा ज्यादा मुझे बेहतर दिखते हैं। प्रियम गर्ग युवा है, बहुत कुछ नहीं कर पाए थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप में कैप्टन थे इंडिया के, तो उससे जी उम्मीदें होंगी, लेकिन उस मोर्चे पर सनराइजर्स थोड़ा सा हल्का दिखाई देते। एक और सनराइजर्स के पास आगे बड़ा बैट्समैन है, वो है केन विलियमसन, जिनको उन्होंने बाहर बिठाया हुआ था, वो जी वापस लाते हैं। तो फिर वहां पर कैप्टन कैप्टन आमने सामने होंगे उस 5वें नंबर पे, क्योंकि इधर योन मॉर्गन इंग्लैंड के कैप्टन और इधर न्यूजीलैंड के कैप्टन होंगे केन विलियमसन। तो ये हो गई बैटिंग की बात। बैटिंग में थोड़ा सा एज ज्यादा है सनराइजर्स के पास, बॉलिंग में भी थोड़ा सा ज्यादा एज है सनराइजर्स के पास। देखना है कि क्या कुछ होता है। मैं ओवरऑल अगर कहूं तो अभी मैच आज के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद बाद की टीम ज्यादा एज के साथ उतरेगी। जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि दिनेश कार्तिक शायद उनको जिस तरह से लाइनअप सेटल करने के लिए बोला गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो रसल को अभी भी जो है बहुत ऊपर नहीं ला रहे हैं। तो उनके साथ क्या रणनीति है? देखिए, आंद्रे रसेल को तो लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पहले भी बैटिंग कर रहे हैं और शुरू के अगर सुनील नारायण, शुभमन गिल, दिनेश कार्तिक बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो उनको आप चौथे नंबर पर उतार सकते हैं। नीतीश राणा को बाद में ला सकते हैं, हालांकि वो सेट पैटर्न पे चलना चाहते हैं मुझे लग रहा है। आंद्रे रसेल को पहले भी शिकायत रही है कि उन्हें ऊपर खेलने का मौका मिले तो और वो अच्छा कर सकते हैं। तो हर बार अगर आप सोचेंगे कि 10 गेंद बाकी है और आंद्रे रसेल वहां जाके 10 गेंदों में 30 रन बना दे, 8 गेंदों में वो 30 रन बना दे, तो ये हर बार पॉसिबल नहीं है। उनको कुछ नहीं, ज्यादा जी, गेंदें मिले तो हो सकता है कि और ज्यादा बेहतर कर सके। तो शुरुआत अच्छी हुई है, टॉप के 3 4 आपके 3 अच्छा चले हैं तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर शुरुआत अच्छी नहीं रही है तो उन्हें ज्यादा गेंद खेलने का मौका देना चाहिए। जी। क्या लगता है आज जो अगर हम विनिंग परसेंटेज की बात करें, तो कौन-सी टीम कितना परसेंट भारी दिख रही है आपको? मुझे अभी, मैंने जैसा जिक्र किया, मुझे अभी भी लग रहा है कि सनराइजर्स टीम ज्यादा बेहतर दिख रही है। अगर उनके पूरे लाइनअप को हम एक बार फिर से रिपीट करें तो ओपनिंग में जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर हैं, और इनके बारे में हम सभी जानते हैं कि क्या कुछ करने में ये उत्तम सक्षम है। है। इसके बाद जी, मनीष पांडे का बहुत बड़ा तजुर्बा है। प्रियम गर्ग वहां पर एक मुझे डाउट है, हालांकि प्रियम गर्ग पिछले मैच में कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन प्रतिभा तो है, जैसे और कई प्रतिभावान खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं और अच्छा किया है।
तो वहां पर एक थोड़ा इब्बट है, लेकिन उसके बाद केन विलियमसन अगर खेलते हैं तो वो अपने आप में इनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, तो वहां भी वो अच्छे हैं। यहाँ इस नंबर तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे की बात हम करें तो विजय शंकर को बॉल और बैट दोनों से अच्छा करना होगा, बहुत इंप्रेस नहीं किया था उन्होंने। इसके बाद अभिषेक शर्मा है, वो भी प्रतिभावान है। राशिद खान के बारे में हम जानते हैं कि वो बैट से भी बॉल से भी कुछ भी कर सकते हैं और बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, ट्रस्टेड खिलाड़ी हैं और प्रूवन खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपने को प्रूव भी किया हुआ है। और उसके बाद भुवनेश्वर कुमार इस फॉर्मेट के तो मास्टर है ही हैं। संदीप शर्मा बहुत जाने पहचाने नाम नहीं है, लेकिन लंबा तजुर्बा है उनका भी, वो खेलते रहे आईपीएल अलग अलग टीमों से, तो ये वहां भी हैं। और इसके बाद देखना होगा कि नटराजन के साथ उतरते हैं या खलील अहमद को मौका देते हैं। तो जी। मुझे लगता है कि ये लाइनअप होने वाली है। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो ओपन में वो एक बार फिर से मुझे लग रहा है कि सुनील नारायण और शुभमान गिल के साथ ही उतरेंगे, दिनेश कार्तिक उसके बाद आएंगे, नीतीश राणा भी रहेंगे, यॉन मॉर्गन भी रहेंगे, 5 तक तो फिक्स है। उसके बाद छठे नंबर पर मुझे लग रहा है कि आंद्रे रसल भी फिक्स ही है। 7वें नंबर पर उनके पास एक डाउट होगा कि किसे खिलाते हैं, उनके पास कई सारे ऑप्शन हैं, तो उसमें उनको एक तलाशना होगा, वहां पर एक आज मंथन करेंगे वो। 8वें नंबर पे पैट कमिंस है, पैट कमिंस ने बैटिंग में पिछली बार कमाल दिखाया था, इस बार उनको बॉलिंग में भी कमाल दिखाना होगा। और कुलदीप यादव है, यहाँ तक तो ठीक है। बाकी अब शिवम मावी और संदीप वॉरियर में हो सकता है कि किसी एक को आप ना देखें, आज उनकी जगह वो कोई और ऑप्शन तलाश कर सकते हैं, उनके पास मौजूद है, उनमें से उनको उतारा जा सकता है। जी, चलते चलते अपने दर्शकों को हम बता दें कि नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आपको इसी तरह की खबरें आपको दिखेंगी, रिव्यू, प्रीव्यू और रोचक रिकॉर्ड की कहानियां और खिलाड़ियों की पर्सनल लाइफ, क्या क्या चल रहा है यूएई में, किस तरह से वो एंजॉय कर रहे हैं या ऑफ द फील्ड क्या चीजें हो रही हैं, इन्हीं सब बातों को जो है आप देख सकते हैं हमारी साइट पर। इसके साथ ही हम आज फिलहाल ही दोनों टीमों को शुभकामनाओं के साथ जो है समाप्त करते हैं अपनी बात। धन्यवाद।